कुछ दिन पहले ही आपको तस्वीरें दिखाई गई थी चीफ इंजीनियर पीएचई विभाग की, जो बीसी रोड में है, वहां पर आग जो है वो लग गई थी। और उस आग लगने के कारण जो ऑफिस, एक डिपार्टमेंट है उसके बीच में, यानी एक रूम है जहां पर बहुत सारी फाइलें जो है वो रखी गई थी। जो तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं, पूरा जो था वो इस तरह से जलकर राख हो गया। यानी कि जितने भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट रखे गए थे, जितनी भी फाइलें थी, वो जलकर खाक हो गई। और उसके बाद ये इशू उठा कि जो डेली वेजर्स हैं उनका ये रिकॉर्ड जो है वो जल गया है। डेली वेजर्स का कहीं ना कहीं उनके जो नुकसान है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि रिकॉर्ड अगर जल जाता है तो डेली वेजर्स किस तरह से आगे आएंगे, किस तरह से अपनी बात जो है वो प्रशासन के सामने रख पाएंगे, क्या वो किस तरह से अपने रिकॉर्ड जो है वो आगे सरकार को दिखा पाएंगे। उसी चीज़ को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा ये डर का माहौल जो है वो डेली वेजर्स में देखा जा रहा था, क्योंकि उनका यही सामने तस्वीरें भी यही आई थी और यही कहा जा रहा था कि जो डेली वेजर्स हैं उनका रिकॉर्ड जो यहाँ पर रखा गया था वो सारा जल चुका है। लेकिन अभी एक अहम जो सूचना हम आपको देने वाले हैं वो यही आ रही है कि डरने की ज़रूरत जो डेली वेजर्स हैं, जो समझ रहे थे कि उनका रिकॉर्ड यहाँ पर पड़ा हुआ है वो जल चुका है, राख हो चुका है, अब वो क्या करेंगे, तो उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। बताया जा रहा है कि उनका रिकॉर्ड जो है वो पूरा का पूरा सुरक्षित है। उसमें जो यहाँ पर रिकॉर्ड रखा गया था ये अलग था, और आजकल क्योंकि डिजिटल हो चुका है, ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है, उस तरीके से उनका रिकॉर्ड जो है वो सेफ है। इन्हीं से बात करते हैं, ये भी डेली वेजर्स हैं और लंबे अरसे से लड़ाई जो है अपने जो काम की, जो अपना जो मेहनताना है, जो अपनी पूरी ज़िंदगी ने दे दी है, उसके लिए लड़ रहे हैं। पहले तो इनसे यही सवाल पूछते हैं, सर जो रिकॉर्ड कहा जा रहा था कि डेली वेजर्स का जल चुका है, असलियत क्या है उसकी? देखिए, जैसा कि मीडिया में हमने भी देखा, कुछ स्टेटमेंटें आ रही थी कि 22,000 डेली वेजर का रिकॉर्ड जो जल गया है। सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहता हूं कि 22,000 डेली वेजर का यहाँ पे रिकॉर्ड है ही नहीं। हमारा जो रिकॉर्ड होता है वो डिवीज़नों के अंदर होता है, और यहाँ पे हमारा सिर्फ एक डिवीज़न है जो सिटी 1 है, तो उसका भी रिकॉर्ड जो है दूसरे कमरे में था, वहाँ तक आग नहीं पहुँच पाई है। अगर हो सकता है कोई अगर 2-4 फाइलों को अगर कहीं नुकसान हुआ भी होगा, तब भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। सारा डाटा ऑनलाइन है, हमारा रिकॉर्ड कंप्यूटर में है, और जो फाइलें हमारी अलग अलग डिवीजनों से जो चीफ ऑफिस में आई थी वो ऊपर कमरे में फाइलें हैं, वो यहाँ पे फाइलें नहीं थी। जहाँ जो फाइलें पड़ी हैं वो डिपार्टमेंट के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं, जहाँ जो प्रोजेक्ट की फाइलें होती है वो पड़ी थी। ये जो कमरा साफ दिखाई दे रहा है, जब हम चेन हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे तो ये रिकॉर्ड अलमारियाँ कुछ वहाँ बरामदे में पड़ी हुई थी। हमने वहाँ से सारी अलमारियाँ खाली करके यहाँ पे शिफ्ट की थी, और अपने हाथों से ये सारा कागज जितने भी थे मैंने खुद अपने साथ लग के ये कागज यहाँ तक पहुँचाए थे। तो मैं डेली वेजरों को आश्वासन देना चाहता हूँ, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी रिकॉर्ड डेली वेजर का नहीं जला है। और सिटी 1 की अगर किसी को अनफॉर्चुनेटली अगर किसी को कोई नुकसान हुआ भी होगा फाइल को, तब भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी हार्ड कापी जो है कंप्यूटर में है, और उसकी एक फाइल सेक्रेटरी के अंदर है, और दूसरी फाइलें जो है वो चीफ ऑफिस में यहाँ पे पड़ी हुई हैं, और तीसरी कापी जो उसकी है वो डिवीजनों के अंदर है। क्योंकि मीडिया वालों की तरफ से ये बातें गई, तो मीडिया वालों को जो बताने वाले थे वो यहीं पर लोग थे, वो भी डेली वेजेस थे, तो क्या उन्हें इस चीज़ का मालूम नहीं था कि यहाँ पर उनका रिकॉर्ड जो है वो नहीं है? देखिए, वो जल्दबाजी में कभी इंसान को रिएक्शन नहीं करना चाहिए जब तक उसको पूरी जानकारी नहीं हो। हमने इसीलिए कोई रिएक्शन नहीं दिया। हमने पहले 2 दिन से हमने यही पड़ताल की कि क्या कितना नुकसान हुआ और कहाँ का नुकसान हुआ है। तो हमने पूरी जांच करने पर सबसे पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आपको बता रहे हैं कि यहाँ किसी के रिकॉर्ड को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे इस स्टोर के अंदर जो भी रिकॉर्ड पड़ा था, यहाँ स्टोर के अंदर किसी भी डेली वेजर का रिकॉर्ड था ही नहीं। तो इसलिए हम आपको इसलिए हम आपके सामने ये बात बता रहे हैं कि डेली वेजरों से बहुत सारे डिवीजनों से हमें भी फ़ोन आ रहे थे कि हमारा बेड़ा गर्क हो गया। जैसा एक र्यूमर फैलाया गया कि जानबूझ के ये काम किया गया, जानबूझ के आग लगाई गई, ये सियासत है। तो मैं कहना चाहता हूं कि डेली वेजरों को, चाहे वो ट्रेड यूनियन लीडर हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लोग, तो हमें इस्तेमाल करते ही थे वोट बैंक की तरह, हमारे साथ राजनीति करते थे। लेकिन आजकल एक नया कल्चर चल गया कि हमारे ही नेता, जो हमारे ही डेली वेजरों के लीडर हैं, वो भी हमें कहीं ना कहीं गुमराह करना शुरू हो गए हैं। तो डेली वेजरों को चाहिए कि वो र्यूमर में ना आए। किसी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी का भी रिकॉर्ड नहीं जला है। हमारा सारा रिकॉर्ड जो है डीसी ऑफिस में ऑनलाइन है, एनआईसी पोर्टल के ऊपर ऑनलाइन है, किसी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि इन्होंने भी कहा कि कहीं ना कहीं ये जो सियासत है वो नेताओं को ही देखने को मिलती है, वहीं पर होती है, पॉलिटिक्स में ही ये चीज़ें होती हैं। अब जिस तरह से कुछ लोगों द्वारा ये भी कहा गया कि जो डेली वेजरों को जो है उनको टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह से रिकॉर्ड जो है वो जला दिए गए। आप किस तरह से देखते हैं कि आप डेली वेजर्स में भी इस तरह की गुटबाजी जो है वो सामने आ रही है? नहीं, डेली वेजरों में कोई गुटबाजी वाला मसला है नहीं। पहले मेरे साथी ने बताया, पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट, उसके मेंबर हम लोग,
एक आधी एसोसिएशन साइड पे होगी, वो भी अपनी अपनी जगह हक की लड़ाई के लिए प्रेशर बना रहे हैं, तो लड़ रहे हैं। हमारी कोई गुटबाजी, हमने किसी ने भी सीएम या पीएम नहीं बनना, हमारा कोई मुद्दा नहीं, यही है। हम भी परमानेंट हो, और जो बाकी अदर डेली वेजर उनको भी टाइम से रोटी पानी का बंदोबस्त हो, तो जो हमारा हक बनता वो गवर्नमेंट हमें दे। तो अगर हमारा हक हुकूक मिल जाए तो किसको पड़िए इधर आके लॉसमेंट करेगा या हाय हाय करेगा। तो गवर्नमेंट ना दे रही है तो मुद्दे को जानबूझ के भड़का रही है, इसलिए हम लोगों को ये वाला रास्ता अपनाना पड़ता है। एजिटेशन वाला लगा लो, चैन हंगर स्ट्राइक वाला लगा लो। एजिटेशन या ये स्ट्राइक की बात की जाए, ये तो सालों से आपकी चलती आ रही है, और अब देखा जाए तो आपने तो पूरी उम्रें अपनी दे दी हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो लड़ते लड़ते यानी कि उनकी जानें तक चली गई, वो मौत के शिकार भी हो गए। हाँ, बड़े सारे साथी मेरे अपने हक की लड़ाई लड़ते लड़ते कुछ तो भगवान को प्यारे हो गए, तो कुछ का टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया, 60 साल जैसे हो गए, उनको भी डिपार्टमेंट ने भेज दिया। वो सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने यूनाइट फ्रंट बनाया। ऐसे हो सकता हम भी अलग अलग अकेले अकेले रहते, मगर हमें पता, जैसे हमने ये महसूस किया एक आधी एसोसिएशन का ये गवर्नमेंट प्रेशर नहीं मानती, तो हम लोगों ने ये एक फ्रंट बना के सुनिश्चित किया सब लोग ज्वाइन रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे, गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाएंगे। तो गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ा भी है, ऐसी बात नहीं पड़ा, उसके हमें चाहे थोड़ा बहुत रिलीफ मिला होगा, कुछ जैसे रेगुलर पे मिलना शुरू हो गई। पैसे पहले साल में 4 या 5 पे आती थी, अब 9, 10, 12 के करीब पहुँच गए हम। तो ये सभी एसोसिएशन के प्रेशर के वजह से हुआ, हमारा जॉइंट फ्रंट की वजह से हुआ। तो अगर वो लोग मर गए या रिटायर हो गए तो हमारा बनता नहीं कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए। हम ज़्यादा जोर से, ज़्यादा मेहनत करके तो ज़्यादा प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें तो हमारा हक मिल जाए। अगर उनको नहीं मिला, वो बेचारे किसी वजह से रह गए, तो हम कोशिश करेंगे हमको मिले, हमारे साथियों को भी मिले, ताकि हमारे बच्चे भी अच्छे ढंग से पालन पोषण हो सके। सर, कई सरकारें आई, कई सरकारें चली गई, 370 भी गया, 35A भी गया, स्टेट भी गई, यूटी भी बनी, अब एडमिनिस्ट्रेशन LG साहब की है। आप लंबे अरसे से लड़ रहे हैं, और अगर गवर्नर रूल की भी बात की जाए उसमें भी आपको लड़ना ही पड़ रहा है, जहाँ कहा जा रहा था कि आपको हर जो आप मांग रख रहे हैं पूरी की जाएगी, लेकिन हो नहीं रही है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जो गवर्नर रूल आप कह रहे हैं LG एडमिनिस्ट्रेशन जो है इनडायरेक्ट बीजेपी का रूल है, और बीजेपी वालों को हम करीब 1 साल 1.5 साल से हम उनसे मिल रहे हैं और उनको ये कन्विंस कर रहे हैं कि आप लोग जो बाकी पॉलिटिकल पार्टियों ने गलती की है आप वो मत कीजिए। आप उनका हाल देख लीजिए। 2014 में जो डेली विजन ने एक अपना तैयार किया था कि हम किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर को जीतने देंगे जो पार्टी रूलिंग में थे। कारण क्या था, उन्होंने हमारे इसको 6 साल निगरान किया। उसके बाद इलेक्शन हुई, 2-4 महीने सरकार कोई नहीं बनी, उसके बाद PDP BJP की सरकार बनी, और इन लोगों के पास हमें 1.5-2 साल चलने के बाद करीब 2016 या 17 में इन्होंने एक SRO निकाला। उस SRO पे काम शुरू, और हम लोगों को समझो एक किस्म का बेवकूफ़ बनाएगा। उस टाइम भी हमने कहा कि ये SRO कंप्लीट नहीं है। जो हमारी डिमांड है, हमारी डिमांड थी SRO 64, इन्होंने SRO 64 नहीं, इन्होंने SRO 520 दे दिया। SRO 520 के नाम से मशहूर है, वो दे दिया। उसमें कुछ नहीं था। फिर भी हम उस टाइम के जो फाइनेंस मिनिस्टर द्राबू साहब या डिप्टी CM निर्मल सिंह या बाकी हर एक मिनिस्टर से मिले, उन्होंने कहा फिलहाल जो मिलता है इसको लीजिए, अगले साल बजट में हम आपके बाकी जो है उन मसले को हल करेंगे। और हम लोगों से फाइलें तैयार करवाई। हमें एक ही आदमी को फाइल तैयार करने कम से कम 6 से 7 महीने लगे, और हमारी 7-8 फाइल सेक्रेटरी में चलेगी, और 10-15 फाइल चीफ ऑफिस में बनी हुई है सारे डिवीजनों की। अब आप बताओ कि जिस दिन सरकार टूटी उस दिन के बाद रूलिंग आ गई इनडायरेक्ट बीजेपी की, चाहे पहले गवर्नर साहब थे हमारे मलिक साहब, उसके बाद ये अब ये कहते हैं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन सुनाई नहीं हो रही, हमारी बात को सुनता नहीं है। तो अगर आपकी सरकार है, इन दिल्ली से भी आपकी सरकार है, यहाँ भी आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हो। 1 साल पहले हम LG साहब को मिले थे। थोड़े दिन पहले यहाँ पर रविंदर रैना जी भी आए थे, वो भी आपसे मिलकर? बिल्कुल, 27 मार्च को शायद वो यहाँ आए थे। उन्होंने कहा था कि मैं कोशिश करूँगा आपको LG साहब के पास ले जाने की दोबारा। तो जो आपकी बात वहाँ पे टूट गई थी 11 नवंबर के बाद, सरकार ने कुछ नहीं किया, क्योंकि LG साहब ने कहा था कि हम DDC इलेक्शन के बाद हम आपका कुछ करेंगे। तो हमें भी एक बहुत बड़ी चेयर थी, हमें उस पर विश्वास करना था, लेकिन उस चेयर ने भी हमारे साथ धोखा किया। तो उसके जो गारंटर थे, गवाह थे 2, एक तो थे हमारे माननीय जुगू किशोर शर्मा जी जो MP हैं, और दूसरे रविंद्र रैना रूलिंग पार्टी। आप इन पे तो विश्वास करोगे ना, ये आपकी गारंटी बन गई, उसके साथ गए थे। आज 1 साल से ऊपर हो गए, 1 साल 10 दिन हो गए करीब। आज उस चीज़ पे कोई काम नहीं हुआ। वहाँ पे हमें कहा गया था कि जब तक DDC इलेक्शन है उससे पहले एक कमेटी बनेगी, जो पेंडिंग वेज इशू है या
डिपार्टमेंट स्किल्ड अनस्किल्ड का इशू है या बाकी जो छोटे छोटे इशू हैं वो सारे हल किए जाएंगे। और जो आप कह रहे हो SR 64 की डिमांड कर रहे हो, हम उस पर भी करेंगे और आपके साथ मिल बैठ के जो आपके हक की बेनिफिट होगा। और एलजी साहब ने एक वर्ड बोला था, मेरे दरवाजे पे आए हो आप मायूस होकर जाओगे, वंस फॉर ऑल होगा और दी बेस्ट होगा आपके लिए। तो हम ही हैरान है, 1 साल हो गया, कौन सा दी बेस्ट हो रहा है? मायूस ना हो तो क्या हो। आपने भी कहा कि जब DDC इलेक्शन हुए थे तब भी वादा किया गया कि कुछ ना कुछ हम करेंगे, कमेटी गठित करेंगे। अब आने वाले समय में असेंबली इलेक्शन अगर होते हैं, जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन अगर होते हैं, तो फिर वादा कहीं ना कहीं वो किया जाएगा आप लोगों को लेकर, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी तादाद है, 60,000 के करीब आप लोग हो, फिर से वादा वो किया जाएगा, तो क्या करेंगे आप लोग? वादे तो वो अक्सर करते हैं। देखिए, इस बार वादों से काम नहीं चलेगा। हम तो चाहते हैं कि ये लोग पहले ही कोई मसला हल कर दें तो ठीक रहेगा। तो सबसे ज़्यादा अगर कहीं मुश्किल आएगी, अगर ये मसला हल नहीं होता, सबसे ज़्यादा अगर कहीं मुश्किल आएगी तो भाजपा को आएगी, क्योंकि भाजपा ने 2014 में भी वादा किया था, 2019 में भी किया, और ये जो DDC इलेक्शन हुई तो तब भी मैनिफेस्टो में रखा था। तो हमने तो एक ही प्रण किया हुआ है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस मसले का हल इलेक्शन से पहले नहीं करवा पाती है, तो जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की रैली होगी, चाहे वो किसी बड़े नेता की हो या किसी आम कार्यकर्ता की, तो उस रैली के अंदर इनका विरोध होगा। और उसके बाद कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब 60,000 लोग भड़के हों तो कुछ भी हो सकता है। जब हमारा हक कोई छीन रहा होगा तो हम भी तो कोशिश करेंगे कि अपना हक छीन के वापस लें, तो कुछ भी हो सकता है। तो हम यही कहना इनसे चाहते हैं कि वो नौबत ना आए कि आप लोगों को लोगों का गुस्सा बर्दाश्त करना पड़े, फेस करना पड़े। इससे पहले आज आप ही के हाथ में सारी पावर है, ये मत आप कहो कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अगर आपके हाथ में पावर नहीं है, अगर आपकी सरकार नहीं चल रही है, तो केंद्र सरकार को बोलो, नरेंद्र मोदी जी को बोलो, आप रिजाइन कर दें। अगर आपका कंट्रोल नहीं है तो ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हो आप? होम मिनिस्ट्री के अंदर हमारी स्टेट आती है, केंद्र शासित प्रदेश है, डायरेक्ट दिल्ली से जो भी डिसीजन लिया जाता है दिल्ली से होता है। आज 2 दिन SI एस्पायरेंट ने 2 दिन प्रदर्शन किया, तो मनोज सिन्हा जी अनाउंसमेंट कर दी, फटाफट एज रिलैक्सेशन दे दी। वो उनका राइट बनता है, हम खुश हैं कि उनको मिला। लेकिन हमारे साथ भी तो मनोज सिन्हा जी ने वादा किया था। हमारे साथ जो किया वादा वो मनोज सिन्हा जी कैसे भूल गए, हमें ये चीज़ समझ नहीं आती। हम तो मनोज सिन्हा जी से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने वादे को पूरा करें, और जो छवि आप भारत में जो आप मिनिस्टर थे, जो छवि आपने वहाँ बनाई थी, उस छवि को दाग ना लगने पाए। कहीं ऐसा ना हो कि जम्मू से बाहर जब आप वापस जाओ तो आपको लोग कहें कि ये मनोज सिन्हा जी जो पूरे देश में मशहूर थे, तो जम्मू में जाके ये फेल होके वापस आए हैं। सर, आखिर में जाते जाते आपसे, क्योंकि जब भी इलेक्शन आने वाले होते हैं तो पॉलिटिक्स के जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश भी करते हैं। क्या हो सकता है इतने आपके लोग जुड़े, 60,000 मेंबर हैं, इससे ज़्यादा ही हैं, क्या उनको तोड़ने की कोशिश तो नहीं की जाएगी? क्योंकि आप यूनाइट हो गए तो उनके लिए खतरा होगा, उनको लगेगा कि इनका काम भी नहीं हुआ तो ये हमारे लिए खतरा ना बन जाए, तो आपको तोड़ने की नहीं, खतरा तो स्पष्ट है। तो तोड़ने वाली बात है, हमने पहले बता दिया, 25 साल से डिपार्टमेंट में सेवा दे रहे हैं। अब हमको कोई क्या लालच दे के क्या तोड़ेगा? हम तो पहले टूटे थे, सड़े हुए लोग हैं, तो रिकॉर्ड आज सड़ रहा है। जो भी किसी का है या ना के बराबर, चलो तोड़ने वाली बात हम में कोई नहीं है। हर डेली बेजर की आंखों में उसके बच्चों को देख रहा है, बच्चों का भविष्य देख रहा है, तो कहाँ टूट के जाएगा? तो सभी राजनीतिक पार्टियों ने हमारे साथ धोखा फरेब किया है। अभी मेन पॉइंट पे बीजेपी है, 2-3 दफ़ा, जैसे भाई ने बोला, 2-3 दफ़ा उन्होंने कमिटमेंट की है। अभी इस उम्मीद में ना रहें कि फिर एक कमिटमेंट करके फिर 6 साल के बाद सोचेंगे। उससे पहले हम भी खुद तैयारी में लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ करने के चक्कर में। तो आगे पार्टी भी ध्यान में रखिए। राइट। सालों से डेली वेजेस को सिर्फ जो है आश्वासन ही दिए जा रहे हैं, चाहे वो 2014 से पहले की जो राजनीतिक पार्टियां रही हैं सत्ता में उनकी बात की जाए या फिर बीजेपी की बात की जाए, 14 हो, 19 हो, DDC इलेक्शंस हो, जिस तरह से उन्होंने कहा, हर बार हमें जो है भाषणों के ज़रिए ही बहला फुसला दिया जाता है, ये बात भी मान जाते हैं, लेकिन अंत में कुछ भी जो है डेली वेजेस के हाथ में नहीं आता है। तो इनकी एक ही गुहार है, चाहे वो एलजी सरकार की बात की जाए या बीजेपी की जो केंद्र की सरकार उनके, कि इतने लंबे अरसे से जो उनकी पेंडिंग डिमांड्स पड़ी हुई हैं उन्हें पूरा किया जाए। क्योंकि कई लोग तो रिटायर ही कर दिए गए अपने काम से जब उनकी ही उम्र हो गई, और दूसरे कई लोग अपनी जान गंवा बैठे, और इनको भी देखिए उम्रें दे चुके हैं लेकिन अभी भी वहीं के वहीं अटके हुए हैं। तो ज़रूर इनकी बात जो है वो सुनिए, क्योंकि सुनते सब है, करने वाला कोई नहीं आता, और करने वाला ज़रूर अभी जो है एलजी साहब को बनना चाहिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त। शुभम कुमार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।